हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 6। ग्लूकोज की खाली बोतल, कार का कांच की दो मुड़ी हुई नलियां, गुब्बारा। सर्वप्रथम कांच में छेद करके चित्र अनुसार मोड़कर कांच की नली लगाते हैं। पहली नली के निचले भाग में गुब्बारा लगाते हैं जैसा कि बताया गया है। कार्क को बोतल के मुंह पर लगाते हैं और दूसरी नली को मुंह से लगाकर बोतल के भीतर जो हवा रहती है उसको खींच देते हैं। ऐसा करने पर नली पर बंधे गुब्बारे पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आगे हम बताएंगे। देखिए, हम पाते हैं कि गुब्बारा धीरे धीरे फूल जाता है, कभी कभी यह अधिक फूलकर फट भी जाता है। ऐसा मुख्यतः बोतल के भीतर वायुमंडल दाब, ठीक है, वायु दाब कम हो जाने के कारण होता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इससे रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण वे फूल जाती है और कभी कभी फट जाती है। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तब आंधी तूफान आ जाते हैं और वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है तो वर्षा भी होने लगती है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए सन 1643 में टारीसेली टारीसेली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाबमापी यंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है पारद बैरोमीटर, दूसरा है एनिराइड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम, ये सन, ये प्रकार। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य। ये बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पर चीज़ है, मतलब पाठ्यांक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आता है इसी प्रकार एक प्रयोग और है, प्रयोग 7। एक प्लास्टिक का बोतल लेते हैं और उस बोतल में कहीं कहीं छेद कर देते हैं और जब हम पानी भरेंगे तो देखते हैं कि सभी छेद से निकलने वाला पानी जो है समान दूरी पर बह रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि पानी जो है सभी जगह समान रूप से दबाव बनाता है। ठीक है, अब आता है प्रश्न उत्तर। वायुमंडलीय दाब से क्या समझते हैं? इसका उत्तर दिया है पुस्तक में। हमारे चारों ओर वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, यही इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है कि जब हम पृथ्वी से, यहाँ पे दिया है कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण वे फूट जाती हैं और कभी कभी फट जाती है। तो ये उसका उत्तर है। तो प्रश्न क्या था, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर यही रहेगा। ठीक है, जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण वे फूल जाती हैं और कभी कभी फट जाती हैं। ये इसका उत्तर रहेगा, इसको आप लोग लिखिए। हमने सीखा को मैं, ठीक है, आपको स्वयं पढ़ना है, इसका मैं फोटो डाल दूंगा। ठीक है, हमने सीखा से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब आता है सही विकल्प। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है, तो इसमें आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि यह भोजन को ताज़ा बनाए रखता है। ठीक है, पहला में आएगा ख, दूसरा में आएगा घ, तीसरा पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है, तो इसमें आएगा, अभी हम पढ़े हैं 76 सेंटीमीटर का, 76 सेंटीमीटर, याद रहे मिलीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ऑक्सीजन गैस जल से हल्की होती है। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। और देखिए, अब है खालिस्तान है।
खालिस्तान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है तो उसमें आएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु अमोनिया प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता है। अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर गैसों के कारण होती है। ऑक्सीजन पानी में अल्प विलेय होती है। इतना आप लोग लिखिए, बताइए, आगे बाद में हम आपको और बताएंगे।